हेलो एवरीवन। CUET PG 2024 का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको समझाने वाला हूं, ताकि जब आप अपना एक्चुअल फॉर्म फिल करें तो उस समय आपको कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो पूरा डेमो मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको CUET PG का फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 26 दिसंबर को ये पब्लिक नोटिस रिलीज़ किया गया है और इसमें आप जो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जो आपके फॉर्म फिल करने की डेट्स है वो है 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक, यानी कि 24 जनवरी 2024 तक आप अपने CUET PG का फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा फी पे करने की लास्ट डेट 25 जनवरी है। करेक्शन करने की लास्ट डेट 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में है। सिटी इन्फॉर्मेशन आपको 4 मार्च को मिल जाएगी। इसके अलावा एडमिट कार्ड आपके 7 मार्च को आ जाएंगे। इसके बाद आपकी एक लिस्ट आएगी जिसमें वेरियस डेट्स मेंशन होगी कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट को है, किस पेपर कोड का एग्जाम किस डेट को है। बाकी एग्जामिनेशन डेट आपको पहले से पता है, 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में आपकी एग्जामिनेशन डेट होनी है। आंसर की चैलेंज के लिए आपको 4 अप्रैल 2024 के आसपास आपके आंसर की चैलेंज करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चेंज इस बार किया गया है कि जो आपके एग्जामिनेशन का जो टाइम ड्यूरेशन होता था, पहले 2 घंटे होता था, इस बार जो टाइम ड्यूरेशन है उसको 15 मिनट घटा दिया गया है। अब आपके एग्जाम का टाइम 1 घंटे 45 मिनट होगा। और जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते थे वो पहले 100 होते थे, अब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 75। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो इस बार जो CUET PG का एग्जामिनेशन है उसके अंदर किया गया है। इसके अलावा जो वेबसाइट है आपकी वो भी चेंज कर दी गई है। इस बार जो आपकी वेबसाइट है वो है pgcuet.samarth.ac.in। इस वेबसाइट पर जाके आपको अपना पूरा फॉर्म जो है फिल करना है। तो किस तरह से फॉर्म फिल करना है वो आप स्टार्ट कर लेते हैं हम, किस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको साइन इन करके फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्टर के ऑप्शन पे आपको जाना है। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, लेवल्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले रजिस्टर के ऑप्शन पर जाना है। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार रीड कर लो, फिर नीचे आके आपको इसको मार्क करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको जाना है। अब यहाँ पे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी। कैंडिडेट नेम, आपका नाम क्या है, आपके 10th की जो मार्कशीट है या 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो नाम आपको मेंशन किया हुआ है वही सेम नेम यहाँ पे आपको रखना है। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में आप ध्यान रखो कि जो आई कार्ड आप एग्जाम सेंटर पर लेके जाओगे वही आई कार्ड आप कोशिश करो कि यहाँ पे आप सेलेक्ट करो। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर वेरिफिकेशन नंबर, जो भी आपका आइडेंटिटी टाइप है उसका वेरिफिकेशन नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है। ध्यान रखो जो एड्रेस आप फिल कर रहे हो आपका एग्जामिनेशन सेंटर उसी के आसपास का शो होगा। जैसे मान लिए आपने दिल्ली का एड्रेस शो किया तो आपके एग्जामिनेशन जो वेन्यू होगा उसमें आपको 3 ही ऑप्शन, 3 ही स्टेट्स दिखाई देंगे, दिल्ली, हरियाणा और यूपी। इसी तरह से जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करोगे अपना प्रेजेंट एड्रेस में उसी के आसपास आपको जो एग्जाम सेंटर है वो आपको दिखाई देंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लो अभी आप दिल्ली में रह रहे हो लेकिन एग्ज़ाम आपको मान लो बिहार में देना है, वेस्ट बंगाल में देना है, कर्नाटका में देना है, तो जहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम देना है वहाँ का एड्रेस डालो, तभी वहाँ का एग्ज़ाम सेंटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। फिर अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको आप क्लिक कर देना, दोनों में सेम आ जाएगा। नहीं अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे आप डिफरेंट भी फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ हैशटैग ये सब एंड डॉलर वाला जो साइन आता है, ये सारे साइन आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा एक अपर केस कैरेक्टर यानी कि कैपिटल लेटर और दूसरा 1 लोअर केस कैरेक्टर यानी कि लोअर स्मॉलर लेटर और न्यूमेरिक वैल्यू सारे आपके होने चाहिए। तो ये आप पासवर्ड क्रिएट कर लोगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से चूज़ कर लो, उसका आंसर यहाँ पे फिल करो। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना और इसको सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और उस OTP के थ्रू आपको फिर आगे प्रोसीड करना है। उस OTP के थ्रू आप OTP फिल करोगे, आगे आप प्रोसीड करोगे। अब देखो मैंने रजिस्टर यहाँ पे कर लिया तो हम सीधा साइन इन के ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे मैं साइन इन करके आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आप देखो कंटिन्यू एप्लीकेशन पे आपको जाना है। अब यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी है। जो डिटेल्स आपने पहले फिल कर दी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। बाकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। नाम आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी। अब देखो ध्यान रखो कैटेगरी में यहाँ पे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आएगी कि क्या हमें अभी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो देखो आप कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, सर्टिफिकेट अभी आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
सर्टिफिकेट अभी आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे वहाँ का काउंसलिंग का फॉर्म फिल करोगे, जैसे अगर ड्यू की बात करें तो ड्यू में CSAS पोर्टल होता है, जब वो पोर्टल पे रजिस्टर आपको करना होगा उस समय आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। अभी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे, PWD कैंडिडेट हो या नहीं हो वो सिलेक्ट करना है। फादर्स नेम, फादर क्वालिफिकेशन, फादर ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, मदर क्वालिफिकेशन, मदर ऑक्यूपेशन, गार्जियंस नेम, एनुअल फैमिली इनकम, अगर आप ट्विन हो उसमें यस और नो करना है। अब ध्यान रखो यहाँ पे मैंने रैंडम कुछ भी इन्फॉर्मेशन फिल कर रखी है, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, उसको वेरीफाई करना है, बार बार उसको चेक करना है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप फिल ना करो। डोमिसाइल स्टेट आपको चेक फिल करना है, डायबिटिक हो या नहीं है वो आपको फिल करना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन है या रूरल है वो आपको चेक करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि आपने अपनी तैयारी कैसे की है, सेल्फ प्रिपेयर किया है, कोचिंग लिया आपने, क्या लिया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक करनी है। इसके अलावा जो आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन है उसका मीडियम क्या है वो आपको चेक करना है। फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस जो है यहाँ पे फिल कर देना है। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो वो भी यहाँ पे आप सेम में चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा पॉवर्टी लाइन के नीचे हो तो यस और नो। कश्मीरी माइग्रेट, एक्स सर्विसमैन, ये अपने अकॉर्डिंग आपको चूज़ कर लेना है। NCC कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है और इस पर आपको सेव के ऑप्शन पे जाना है। ये सेव करोगे उसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन पे आपको जाना है। नेक्स्ट सेक्शन में आपको क्या है, रिजल्ट आपको यहाँ पे डालना है कि रिजल्ट पहले देखो यहाँ पे 3 आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों के मार्क्स और उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले 10th की यहाँ पे मार्क्स डिटेल्स आपको डालनी है। रिजल्ट स्टेटस आप पास हो तो 10th और 12th में तो आप पास ही होंगे, हो सकता है आप ग्रेजुएशन में अभी आपका रिजल्ट ना आया हो तो उसमें आप अपीयरिंग डाल सकते हो। पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग एग्जाम, बोर्ड नेम, कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम, पिन कोड, रोल नंबर, रिजल्ट मोड और फिर आपके मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे आपको फिल करने हैं। इसी तरह से 12th के अंदर भी रिजल्ट स्टेटस, पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग एग्जाम, बोर्ड का नाम, बाकी स्कूल कॉलेज का नाम, रिजल्ट में मार्क्स कितने, वो सारी चीज़ें आपको डालनी है। सेम इसी तरह से जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स है उसमें भी आपको डालना है। यहाँ पे अगर आप पास नहीं हो तो इसमें आप अपीयरिंग डाल सकते हो और किस ईयर में आप पास हो तो मोस्ट प्रोबेबली 2024 में, तो वो आपको फिल करना है। रोल नंबर वगैरह डाल के इसको आपको सेव कर देना है। नेक्स्ट पे आपको आगे बढ़ना है। अब देखो यहाँ पे सिटी प्रेफरेंस आपको चूज़ करनी है। सिटी प्रेफरेंस किस लिए है, आपका एग्जाम सेंटर ये आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे 2 प्रेफरेंस दी गई है, पहले 3 प्रेफरेंस दी जाती थी लेकिन अब 2 ही है। अब देखो जैसे मैंने दिल्ली का एड्रेस डाला है तो 3 ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा और यूपी। जैसे मैं दिल्ली चूज़ कर लेता हूँ तो दिल्ली में ये एक ऑप्शन आ रहा है, ये मैंने चूज़ कर लिया। फिर मैंने सेकंड हरियाणा चूज़ किया तो इसमें फरीदाबाद का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यूपी चूज़ करता हूँ तो इसमें और भी ऑप्शन आएंगे जैसे गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा, यानी कि दिल्ली के पास वाले जो सेंटर्स है वही आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि यूपी में आपका ईस्टर्न यूपी का आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। अभी के लिए मैं यहाँ पे फरीदाबाद चूज़ कर लेता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है। अब देखो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे रिमूव करके एक बार दोबारा आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ किस तरह से सेलेक्ट करनी है। अब देखो एक यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, जो यूनिवर्सिटीज़ के नेम है उसके अंदर BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, इन दोनों के ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अब क्या ये दोनों यूनिवर्सिटी CUET PG से हट गई है या अपना अलग एंट्रेंस करवाएंगे या बाद में यहाँ पे ऐड होगी, तो इसका भी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। जैसे ही इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ दिन रुक जाओ, हो सकता है कि इसमें कुछ अपडेशन हो तो उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करो। अभी के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ड्यू का ऑप्शन तो मिल जाएगा, जैसे आप देखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी अब यहाँ पे क्यों नहीं है, क्या इसमें ऐड होंगी या नहीं होंगी, उसके ऊपर अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अभी के लिए जैसे मैंने आपको बताया, अभी के लिए ड्यू का ऑप्शन तो इसमें आ रहा है लेकिन BHU और JNU का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं ड्यू का एक ऑप्शन आपको चूज़ करके दिखाता हूँ कैसे आपको यूनिवर्सिटीज़ ऐड करने हैं। जैसे मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया और यहाँ पे प्रोग्राम में बात करें तो मान लो मुझे LLB में एडमिशन लेना है तो मैंने LLB चूज़ किया। ठीक है, अब जैसे ही इसको आप ऐड करोगे ये आपका एक पेपर ऐड होगा कि इसका एग्जाम आप देना चाहते हो, यानी कि ड्यू में आप एडमिशन लेना चाहते हो LLB के अंदर। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी LLB में एडमिशन लेना चाहते हो तो वो यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो ये रिसर्च आपको पहले से करके रखनी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में किस किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेबल हो पाओगे, एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, इस बार काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी ऐड कर दी गई, जैसे यहाँ पे देखोगे आप अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा यहाँ पे ऐड कर दी गई है। इसमें मान लो LLB में ही मुझे एडमिशन लेना है तो LLB ऑनर्स यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, इसको ऐड करोगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, जैसे मान लो DU में और भी कोर्सेज है
उसमें मुझे एडमिशन लेना है, जैसे मान लो एमए फिलोसफी में मुझे एडमिशन लेना है, तो इसको मैंने ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जिस भी कोर्सेज़ के अंदर आपको एडमिशन लेना है या एडमिशन लेने के आप इच्छुक हो, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे एक एक करके ऐड करनी है। जो पेपर कोड है वो आपके मैक्सिमम 4 हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ आप अनलिमिटेड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, बस जो पेपर कोड है वो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे COQP11 2 कोर्सेज के लिए, ठीक है, तो ये आपका एक ही काउंट होगा। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह से आप ऐड कर लोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। अब देखो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ आपने ऐड कर ली। अब आपको क्या करना है, अब इसके पेपर कोड सेलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या है, COQP11 का जनरल पेपर कोड आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको मीडियम सेलेक्ट करना है। देखो जनरल पेपर कोड जो आपका LLB के लिए है, उसमें आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यहाँ पे मीडियम का ऑप्शन है। जो मीडियम आप चूज करोगे, लैंग्वेज के क्वेश्चन उसी मीडियम में से होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल। लेकिन अगर यहाँ पे फिलोसफी की बात करें, MA फिलोसफी है, HUQP16 यहाँ पे पेपर कोड है, इसमें यहाँ पे मीडियम का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो फिलोसफी के क्वेश्चन होंगे उसमें लैंग्वेज तो नहीं आती, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पे लैंग्वेज या मीडियम ऑफ पेपर आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जितने भी आपके पेपर है, अप टू 4 पेपर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो आपको 2 ही सिलेक्ट करना है या एक ही सिलेक्ट करना है, तो बाकी में आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेव पे जाना है, फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आप जाओगे। अब यहाँ पे देखो आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखो फोटोग्राफ जो आप अपलोड कर रहे हो उसके अंदर 80% के आसपास आपका फेस का कवरेज होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और फेस आपका क्लियर दिख रहा हो, सिग्नेचर भी आपका क्लियर होना चाहिए। फॉर्मेट क्या हो सकता है, JPG या JPEG फॉर्मेट में आप डाल सकते हो। फोटो का जो साइज होता है वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में हो सकता है, और जो सिग्नेचर है उसकी साइज आपकी 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में हो सकता है। ठीक है, इसको प्रोसीड पे आप जाओगे। अब देखो ये पूरा फॉर्म आपका फिल हो चुका है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर्स को वेरीफाई करना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ठीक फिल करी है, इसको आप वेरीफाई करो और यहाँ पे इसको टिक भी करना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सही है, इसमें से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं होनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे एक एक करके फिल करो। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको जाना है। ठीक है, ये प्रोसीड टू पेमेंट पे जाते ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ध्यान रखो अगर आपने ईमेल वेरीफाई नहीं किया तो प्रोसीड टू पेमेंट पे जाने के पहले आपको ईमेल वेरीफाई करवाया जाएगा, वो आप वेरीफाई करवा लेना, उतनी चीज़ें आप कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती थी वो सारी मैंने क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे कर दी। अब देखो यहाँ पे 2 पेमेंट गेटवे हैं, एक SBI का या दूसरा HDFC का, दोनों में से किसी पे भी आप जा सकते हो। जैसे SBI पे हम जाते हैं तो ये देख सकते हो नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और UPI वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे है, किसी भी मेथड से आप जाके अपनी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आप पेमेंट करके यहाँ पे चार्जेस भी लिखे हुए हैं कि किस में कितने चार्ज लगेंगे। क्रेडिट कार्ड में आप देख सकते हो चार्जेस हैं, बाकी डेबिट कार्ड वगैरह में यहाँ पे चार्जेस नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं पे करके आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे को एक्चुअल में फॉर्म फिल करना नहीं, तो मैं पे नहीं करूँगा। बाकी मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया किस तरह से पेमेंट आपको करनी है। कोई भी मेथड आप यूज़ करो, जैसे यहाँ पे मैं आपको ये बात करके दिखा देता हूँ। UPI की बात करें तो देख सकते हो UPI में इस तरह से आपको या तो आप UPI ID यहाँ पे डाल दो या फिर QR कोड पे यहाँ पे जाओ, तो QR कोड आपको शो हो जाएगा, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप पेमेंट करो और उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी जो CUET PG के अंदर चेंजेस हुए हैं उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फॉर द टाइम बिंग